कभी कोई केदारनाथ ले जाते हैं, कभी ज्योतिर्लिंग पे ले जाते हैं। और ऐसे लोगों को अगर आप टोकते हैं तो शिव जी को नटेश्वर, नटराज, पशुपतिनाथ होने का हवाला देकर शास्त्र विरुद्ध ये जो आचरण है इसको आस्था के नाम पे सही ठहराया जाता है। ये सब चीज़ें इस कलयुग के अंदर पाप की श्रेणी में ही हैं। तीर्थ, मंदिर, इन सब की मर्यादा होती है। ऐसे ही पूजन, जाप, हवन, ये सभी बहुत ही शास्त्रीय और वैज्ञानिक विधान लिए हुए ये पूरे आचरण हैं। दर्शकों, अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले विशिष्ट उपायों की, जिनसे आप अपने जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान पाएंगे और बिना किसी संशय के आप अपनी सफलता की ओर अग्रसर भी होंगे। दर्शकों, कभी कभी ऐसा महसूस होने लगता है कि घर में कोई नकारात्मकता है, आपस में बैर भाव पनपने लगता है और बात बात पे, यानी बहुत छोटी छोटी बात पे झगड़े होने लगते हैं, छोटे बड़ों का अपमान करने लगते हैं और एक झुंझलाहट सी बनी रहती है। हर कार्य में विघ्न बाधाएं आने लगती है और लगता है कि घर पर इष्ट और कुल देवी देवता या पितरों की कृपा अब नहीं रही है। ऐसी स्थिति अगर बन रही है आपके घर पे या ऐसा महसूस हो रहा है तो आज के दिन से 27 दिन तक आप एक छोटा सा उपाय करें तो इस समस्या से, इस परेशानी से आप पूरी तरीके से बाहर आ जाएंगे। इसके लिए करना आपको ये है कि सूर्यास्त के ठीक बाद, यानी गोधूली वेला में जब सूर्यास्त हो रहा होता है और गोधूली वेला रहती है, तो आधा किलो कच्चा दूध गौ माता का ले लें और उसमें शहद डाल लें और फिर माता दुर्गा के चित्र के सामने उस दूध को रख दें और फिर इस विशेष स्तुति का 27 बार पाठ करें। स्तुति को ध्यान से समझिएगा। शूलेन पाही नो देवी, पाही खड्गेन चाम्बिके, घंटा स्वनेन न पाही, चाप जानी स्वनेन च, प्राच्याम रक्ष प्रतिच्याम च चंडिके रक्ष दक्षिणे, ब्राह्मणेनात्म शूलश्च उत्तरश्याम तथेश्वरी। इस प्रकार से इस स्तुति का 27 बार उस दूध के ऊपर जाप करें और फिर इस दूध से छत के सबसे ऊपरी भाग से आप शुरू करते हुए छींटे देते हुए आप नीचे आएँ और नीचे आकर सभी कमरों में इस दूध के छींटे दें और देते देते जब आप घर से बाहर निकलें तो अंत में मुख्य द्वार पर जाकर इसके छींटे देकर उस मुख्य द्वार पर एक दूध की कार लगा दें, यानी एक लकीर बना दें दूध की। ये क्रिया आप 27 दिन तक करें और अगर आप 27 दिन तक इस क्रिया को नित्य कर लेते हैं तो आपके घर की सभी प्रकार की नकारात्मकता, किसी भी प्रकार का दोष, कोई नज़र दोष है, कोई वायवीय दोष है, पूरी तरीके से समाप्त होगा। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों की बहुत दिनों से कोई मनोकामना है कि वो अपना घर खरीद लें या भूमि भूखंड खरीदें, लेकिन ऐसे कोई योग नहीं बन रहे हैं, यानी कोशिश तो चल रही है, हो सकता है आपके पास धन संचय भी हो फिर भी आपको ऐसे योग नहीं बन रहे हो, तो ऐसे सभी लोग आज शाम को 8:15 से एक मंत्र अनुष्ठान आरंभ करें। इसके लिए सबसे पहले आप भगवान विष्णु जी के मंदिर जाएं, पीले रंग की एक ध्वजा साथ में लेके जाएं, पीले रंग के पुष्प की माला लेके जाएं और एक लाल पुष्पों की माला, यानी 2 माला लेके जाएं, केसर का इत्र और केसर या चंदन की धूप लेके जाएं। ये सभी चीज़ें भगवान को अर्पित करें, विष्णु जी को, और वहाँ जाके उनको अपनी मनोकामना बोल दें और फिर उनको मनोकामना कहने के बाद आप घर वापस आएँ और इस मंत्र की 3 माला का जाप भगवान वराह का ध्यान करते हुए, जो भगवान विष्णु के वराह अवतार हुए थे उनका ध्यान करते हुए आज से इसकी पूजा आरंभ करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वराह रूपाय भूर्भुवः स्वः पतये भूपतित्वम में देहि ददाप्ये स्वाहा। मंत्र को फिर से समझिए, बहुत ही विशेष मंत्र है, सटीक काम करेगा। ओम नमो भगवते वराह रूपाय भूर्भुवः स्वः पतये भूपतित्वम में देहि ददाप्ये स्वाहा। इस मंत्र की 4 माह तक आप माला फेरते रहें, यानी 4 माह अगर आप इसको 3 माला रोजाना करते हैं आपकी मनोकामना सिद्ध होगी, सिद्ध होने का मार्ग आपको मिल जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये थे आज के विशेष उपाय और अब बारी है आपके सवाल की। आपके सवाल में हमारे पास पत्रिका है अजमेर से हमारे दर्शक राजवीर सिंह जी की। प्रश्न है, बिजनेस में लॉस हो रहा है पूरी मेहनत के बाद भी, क्या किया जाए? और जन्म तारीख है 17 फरवरी 1971, विराट नगर इनका जन्म हुआ है और 3:05 दोपहर में। तो राजवीर जी, आपके 10वें भाव में नीच राशि में शनि स्थित है। इन कुंडली का जो कर्म भाव होता है, जो प्रोफेशन का, करियर का भाव होता है, वहाँ पे नीच राशि का शनि है और लग्न में केतु और चंद्रमा ये दोनों बैठे हैं, जिससे चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। तो आपको एक तो निश्चित रूप से आपके ऊपर दृष्टि दोष है, या कहें कि किसी नेगेटिव एनर्जी का आपके ऊपर असर है, आपके व्यापार पर असर है और कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपने व्यापार में, करियर में आगे बढ़ें। आपके अभी जो विपरीत दशा है वो भी बहुत लंबी चलने वाली है, 2027 तक चलेगी।
आप शनि, केतु, राहु इनकी शांति करवाइए और आप खुद भी स्वयं भी संकल्प के बाद संकल्प लें और उसके साथ में फिर 1100 पाठ गणेश सहस्त्र नाम के कीजिए। और ये जो 1100 गणेश सहस्त्र नाम के पाठ हैं ये 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएं, इसकी कोशिश कीजिए। ऐसा आप करते हैं तो बहुत बड़ी संभावना है कि छोटी छोटी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे और आपको एक ट्रैक मिल जाएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के बहुत ही विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि जो हमने उपाय आपको बताए हैं इसको बहुत ही सरल, सटीक, पूरे अच्छे से विधि विधान के साथ आप करेंगे, सही समय पे करेंगे, जिससे क्या होगा कि इसका पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। जो नेगेटिविटी है आपके घर में, आपके कार्य क्षेत्र पे, व्यापार स्थल पे, उसको आप दूर कर लेंगे। साथ ही जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने आपके साथ किया है उसको आप अपने जीवन में उतारेंगे। इससे आपका जीवन भगवतमय, समृद्ध और सुखी और शांत होता चलेगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के हमारे खास सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज टैरेट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन किस प्रकार से बेहतरीन दिन गुजरने वाला है। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसका एक उदाहरण आपको देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24 यानी कि 24, तो 2 और 4 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 6। तो 6 जो नंबर है ये है आपका मूलांक और यही रीडिंग आपको देखनी है। तो आइए बिना देर के आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज की तारीख है 14 अक्टूबर 2022। कैसा गुजरेगा मूलांक 1 के लिए, आइए जानते हैं। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमें मूलांक 1 के लिए बता रही हैं ब्रेक थ्रू। आपका जो लकी नंबर है वो है 2 और मोस्ट प्रोबेबली आज आप 11 देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा 11 जो है आपके समक्ष आ सकता है एंजल मैसेज। और आपसे कहा जा रहा है कि अपने थॉट प्रोसेस को आपको बहुत ज़्यादा वॉच करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप सोच रहे हैं उसको आप चरितार्थ कर रहे हैं। और चूंकि ब्रेक थ्रू का कार्ड है, इसका मतलब साफ है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की नेगेटिव विचारधारा से तुरंत उसको ब्रेक कीजिए, तुरंत पैटर्न को ब्रेक कीजिए और उससे बाहर निकलिए। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि आपके लिए ठीक नहीं है, फिर चाहे आपके ऑफिस में हो या आपके परिवार में हो, ऐसा कोई भी शख्स, ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट, ऐसा कोई भी काम जो आपकी ग्रोथ में बाधक है, आज आपको उससे बिल्कुल डिटैच हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए। यहाँ तक कि बार बार ऐसे व्यक्ति को याद भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटली जो तरंगें होती हैं वो टेलीपैथिकली पहुँच जाती हैं और आपको वो एनर्जी इफेक्ट करती है। तो आज ब्रेक थ्रू का कार्ड आपसे क्या कह रहा है? आज अभी तुरंत इस कार्य को कीजिए, अपने आप को डिटैच कीजिए। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं हमें आज 14 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 2 के लिए आज हमें गाइड किया जा रहा है द बर्डन का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है 6 और आपसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं क्षमता से अधिक कार्य आपको जो है थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है, आपकी हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। जो है आप बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है काम का, बहुत ज़्यादा प्रेशर काम का लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आराम से अपने कार्यों को आप पूर्ण करें। अन्यथा क्या होगा? प्रेशर होगा और अपना गोल आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है? किसी भी प्रकार के प्रेशर में काम नहीं करना है, किसी प्रकार के बर्डन में काम नहीं करना है, किसी भी प्रकार के टेंशन में आपको नहीं आना है। स्पष्ट रूप से लोगों को ना कहने की आप आदत डालें और उतना ही करें जितना कि आप वास्तविकता में एक्सेप्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 14 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है इनोसेंस का कार्ड है। देखिए, मूलांक 3 के लिए मैंने नोटिस किया है कि ये कार्ड पहले भी कई बार आया है और आपसे कहा जा रहा है मूलांक बल्कि हार्ट चक्रा पे फोकस करें, दिल से काम करें। सारे काम दिमाग से नहीं होते हैं, कुछ काम जो है दिल से भी होते हैं। और अगर आप सिर्फ दिमाग लगाएंगे ना, तो यकीन मानिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कनिंगनेस वाली स्टेज में आप आ जाएंगे, जहाँ चालाकियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया जाता है, ऐसे पॉलिटिक्स होती है। इस तरह की चीज़ों से आपको बचना है, आपको प्योरिटी में आना है। जैसे कि एक बच्चा प्योर होता है, उसी तरह की प्योरिटी में आज आपको आना है और परमात्मा को सरेंडर करना है। आपके सारे काम बनेंगे, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, लेकिन करना क्या है? प्योरिटी में आना है।
आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 14 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है पास्ट लाइव्स। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन जो भी कोई घटनाक्रम आपके जीवन में घटित होगा वो पूर्व जन्म से संबंध रखेगा। ये तो आप और हम जानते हैं कि हम इस जन्म में हम आए हैं जीवन में वो अपने कर्म बंधन को कंप्लीट करने आए हैं। कंप्लीशन के लिए हम सभी आए हैं कि हमारे जो कर्म बंधन है वो कंप्लीट हों और हम आगे की लाइफ अच्छी बेटर ग्रोथ में एक अच्छे बर्थ में जाएं। तो आज के दिन आपके समक्ष जो भी कोई कार्य होगा वो उसका ताल्लुक आपके पूर्व जन्म से हो सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति आज आपके समक्ष आएगा, सडनली अपेयर होगा जो कि कहीं ना कहीं आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ देगा या फिर होते होते कामों को रुकवा देगा। तो ये जो भी कोई व्यक्ति है ये आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, आपका इसके साथ कार्मिकली आप कनेक्टेड है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। इस प्रकार के कर्म बंधन से बाहर निकालने के लिए एक बात को हमेशा ध्यान रखें, वो है माफी मांग लें और माफ कर दें। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 14 अक्टूबर 2022 के लिए। आज की तारीख का जो जोड़ है वो भी है 5 और मूलांक 5 की हम रीडिंग कर रहे हैं। आपका जो लकी नंबर है वो है 2 और आपसे कहा जा रहा है आज आपको कार्य के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। किसी भी कार्य को आप करते वक्त ना बहुत नैरो माइंड से ना सोचें, बल्कि अपनी माइंड को, अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा ब्रॉड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अपने थॉट प्रोसेस आपकी बहुत सारी चीज़ों में बाधक हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज अपॉर्चुनिटीज हैं आपके सामने, लेकिन आपको देखने की जरूरत है ना। कहीं ना कहीं आपकी अपनी जो संकीर्ण विचारधारा में उलझे रहेंगे तो आपके समक्ष, आपके सामने से अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो आपके कार्य क्षेत्र में भी और आपके व्यापारिक क्षेत्र में आपको क्या करना है, फोकस रहना है। आज आपको कॉन्सेंट्रेट रखना है, अपने आप को फोकस रखना है और अपॉर्चुनिटीज की तरफ अपने आप का ध्यान रखना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 14 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है द आउटसाइडर। आपका लकी नंबर है 5 और आपसे कहा जा रहा है कि आज कहीं ना कहीं आप है ना अपने आप को एक बाहरी तौर पे आप ये देखेंगे कि आप लीक से हटकर या भीड़ से हटकर जो है आप खड़े हुए हैं, या आप ऑफिस या परिवार में किसी कार्यक्रम में आप देखेंगे कि आपको लोगों ने बिल्कुल किनारे कर रखा है, दरकिनार कर रखा है। तो आप ऐसा आज महसूस कर सकते हैं। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि ये केवल आपके अपने थॉट प्रोसेस में है, क्योंकि आप ये देखिए इस कार्ड में क्या आ रहा है, ये व्यक्ति बच्चा बाहर तो खड़ा है लेकिन ये जो ताला है ये खुला हुआ है, ये लॉक नहीं है, दरवाजा खुला हुआ है। इसका अर्थ क्या है कि आपकी अपनी विचारधारा आपको जो है लोगों से मिलने से और कम्युनिकेट करने से रोक रही है, लोगों के साथ एक होने से आपको रोक रही है। कहीं ना कहीं आपकी खुद की विचारधाराओं में आपने अपने आप को अलग किया हुआ है, या आपके अपने थॉट प्रोसेसिंग के लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं या आपको देखकर जज कर रहे हैं, ये आपके अपने थॉट प्रोसेस हैं। आपको क्या करना है, आपको इससे आज बाहर निकलना है। आप खुद से भी पहल कर सकते हैं, खुद से शुरुआत कर सकते हैं। ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि आपको एज अ टीम, एज अ फैमिली आज आपको ग्रो करना है, ना कि अकेले। आप कोई आउटसाइडर नहीं है, ऐसा महसूस मत कीजिए, बल्कि आपके समक्ष अपॉर्चुनिटीज तब आएंगी जब आप खुद आगे बढ़कर उसको ग्रैब करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 14 अक्टूबर 2022। मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है कंपैरिजन। आपका लकी नंबर है 5 और आपसे कहा जा रहा है कि आज जो है कहीं ना कहीं ईर्ष्या की भावना आपके भीतर आ सकती है। कंपैरिजन उत्पन्न हो सकता है अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने किसी पड़ोसी के साथ। किसी प्रकार का कंपैरिजन ना करें। आपके भीतर जो क्वालिटी है वो आपकी अपनी है और दूसरों के अंदर जो क्वालिटी है वो उनकी खुद की है। ना तो आप उनके जैसा बन सकते हैं, ना ही वो आपके जैसा बन सकते हैं। आपको क्या करना है, सही समय का इंतजार करना है। सबके जीवन में डिवाइन टाइमिंग आता है। दूसरों को देखकर जज करना या जेलेसी करने की बजाय क्या करें कि हम खुद के ऊपर फोकस करें, स्वाध्याय करें, अपने टैलेंट को निखारने का प्रयास करें। और आपको कहा जा रहा है जो आप हैं वो होना बहुत अहम है आपके लिए। आप अपने टैलेंट को पहचानिए और उसके ऊपर आप आगे बढ़िए। किसी के साथ भी कंपैरिजन करना इज नॉट अ गुड डीड। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं हमें आज 14 अक्टूबर 2022 के लिए। मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है फाइटिंग। आज दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, अपने विचारों से आप जो है युद्ध करेंगे। लड़ाई कहीं ना कहीं आपके भीतर बहुत सारा द्वंद्व चलेगा और साथ ही कहा जा रहा है कि बाहर भी ऐसी परिस्थिति निर्मित हो सकती है। आपके शत्रु जो है, आपके जो आलोचक हैं वो थोड़ा सा आपके ऊपर हावी होने की जो है कोशिश करेंगे। आपके विरोधी जो है वो आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी परिस्थिति से अपने आप को बचाना है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से खुद को पूरी तरह से आपको सुरक्षित रखना है। और आज जो गाइडेंस आ रही है वो आ रही है माँ बगलामुखी की, कि आज आप क्या करेंगे कि अगर आप कर सकें तो माँ बगलामुखी के मंदिर जाएं और उन्हें पीले रंग का पुष्प चढ़ाएं, उन्हें पीले रंग की मिठाई चढ़ाएं और कहीं ना कहीं उनसे प्रार्थना करें अपनी इस परिस्थिति को लेकर। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पुष्प, पीले रंग का पुष्प और पीले रंग की मिठाई आप उन्हें माँ बगलामुखी के नाम से आप उन्हें अर्पित करें, उनका स्मरण करें, उनका ध्यान करें और उनसे अपनी व्यथा को कहें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रही है ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 14 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, हीलिंग का कार्ड है। कहीं ना कहीं मूलांक 9 के वो जातक जो किसी प्रकार की रोग व्याधि से ग्रसित हैं, आज जो है आपकी हीलिंग हो रही है, स्वास्थ्य लाभ आपको मिल रहा है। और ये हीलिंग जो है न केवल शारीरिक हो रही है बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी आपकी हीलिंग हो रही है। इसके अलावा अगर आपके कार्य क्षेत्र में कोई भी आपके काम अटक रहे थे तो अब धीरे धीरे जो है वो ग्रोथ पकड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा तेज स्पीड नहीं है लेकिन हाँ धीरे धीरे वो काम जो है बनने आपके आरंभ हो रहे हैं। जो रुकावटें थी, जो बाधाएं थी वो रिलीज हो रही हैं। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। जहां पर बयान सही है या गलत इस पर फैसला सीजीआई यूयू ललित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब आज अपना फैसला सुनाया तो 2 जजों की बेंच की इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग राय थी। 10 दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। राजधानी जयपुर में चाकसू खुट खावड़ा बाईपास पर चलती कार में भीषण आग लगी है। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर कार में अचानक से आग लगी। इसके बाद चालक ने कूद करके अपनी जान बचाई। तो अजमेर के रूपनगढ़ थाना इलाके के परबतसर मेगा हाईवे पर भी चलती कार में अचानक से आग लगी। कार से धुआं निकलता देखकर चालक ने चलती हुई कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। रूपनगढ़ से बुटाटी धाम जा रहे जुंदा गांव का रहने वाला छोटू राम भाग करके मारुति कार लेकर भागकर इसने जान बचाई। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये कार से बुटाटी धाम जा रहा था। भरतपुर में अवैध खनन करते समय बड़ा हादसा हुआ। पत्थर तोड़ने के दौरान पत्थरों की खान गिरने से एक युवक की मौत होने की खबर है। इसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची कुम्हेर थाना पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। तो अजमेर के मसूदा थाना इलाके में शेरगढ़ गांव में कुएं में प्रेमी युगल का शव मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कस्बे में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट के मुताबिक मसूदा थाने में युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी गई थी। राजसमंद के देवगढ़ थाना इलाके के आदर्श नगर इलाके में 2 गुटों में जमकर पथराव हुआ है। लाठी डंडे चले एक दूसरे पर हमला करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में भी लिया गया। जोधपुर के देचू के देवातू गांव में जांच करने के लिए पहुंची डिस्कॉम की टीम पर लाठी डंडों से कुछ लोगों ने हमला किया। इस दौरान टीम ने मौके से भागकर खुद की जान बचाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। वहीं कार्य बहिष्कार करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर्स में 2 फाड़ अब देखने को मिल रहे हैं। एक धड़े ने सरकार के साथ समझौता कर लिया तो वहीं एसएमएस के दूसरे धड़े यानी कि जाड के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अब इमरजेंसी आईसीयू और ट्रॉमा सेंटर के साथ साथ लेबर रूम में भी काम बंद करने का ऐलान कर दिया है। सोलर के क्षेत्र में राजस्थान 1190 मेगावाट की नई यूनिट को लेकर के जयपुर के एक निजी होटल में एमओयू साइन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एमओयू साइन हुआ। उधर पाली में किसानों के महापड़ाव का 5वां दिन रहा, जहां पर जवाई बांध जल वितरण को लेकर के किसानों का प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। अब किसानों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। तो वहीं अजमेर में 2 दिन पहले जगन्नाथ मंदिर के पुजारी गोविंद शर्मा के आत्मदाह मामले को लेकर 3 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से समाज के लोग और परिजन आक्रोशित हैं और अब आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। उधर त्योहारी सीजन के साथ ही राजधानी जयपुर में एक बार फिर से मिलावटखोर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते पीएचक्यू की क्राइम ब्रांच की टीम ने
नकली तेल बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की है। क्राइम ब्रांच की टीम ने विश्वकर्मा रोड नंबर 9 पर 3 जगह अलग अलग छापे मारे, बड़ी संख्या में नकली तेल की खेप को बरामद किया है। तो वहीं राजधानी जयपुर में मिलावट के खिलाफ क्राइम ब्रांच की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की। विश्वकर्मा इलाके में 3 अलग अलग जगहों पर एक्शन करते हुए छापेमारी की गई है। उधर कोटपुतली के किशनगढ़ रेनवाल स्थित महात्मा गांधी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्राचार्य के व्यवहार को लेकर छात्रों का गुस्सा फूटा। छात्रों ने सड़क पर उतर करके विद्यालय के गेट पर ताला लगा दिया और प्रदर्शन किया। वहीं अलवर के एक महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय खोले जाने की मांग को लेकर छात्रों ने कॉलेज के प्राचार्य कक्ष के बाहर धरना दिया। छात्र संघ अध्यक्ष ने कॉलेज प्रशासन पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाने के आरोप लगाए हैं। उधर बाड़मेर की कोतवाली थाना पुलिस ने शास्त्री नगर निवासी साजन गिरी के साथ हुई लूट की वारदात का खुलासा कर दिया है। मामले में बीकानेर के बिज्जू जाट को गिरफ्तार किया गया। बीकानेर के ग्राम कांकराला स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन के लिए 22 पद स्वीकृत हैं, लेकिन केवल 5 शिक्षक लगे हुए हैं और ऐसे में ग्रामीण और छात्र स्कूल पर तालाबंदी करके अब शिक्षा विभाग से शिक्षक लगाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर भरतपुर में डकैतों का आतंक देखने को मिला है। पानी की टंकी निर्माण साइट पर 6 से ज्यादा डकैतों ने यहां पर वारदात को अंजाम दिया। मारपीट की, मजदूरों को धमकाया गया, उनसे मोबाइल फोन छीन लिए गए, एक बाइक भी छीन करके डकैत। हर आम और खास लोगों के लिए त्योहार से पहले एक अच्छी खबर ये है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में बत्ती गुल नहीं होगी, यानी बिजली की समस्या से लोगों को दो चार नहीं होना होगा। बिजली की समस्या दूर करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच 1190 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए MOU साइन हुए हैं। इसके तहत अगले 2 साल में कोल इंडिया लिमिटेड को RVUNL ने 2000 मेगावाट उत्पादन के सोलर पार्क को डेवलप करने का जिम्मा दिया है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने बीकानेर के पूगल में 4846 हेक्टेयर जमीन भी अलॉट कर दी है। इस सोलर पार्क में 810 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर प्रोजेक्ट खुद RVUNL लगाएगा। शीघ्र ही हम इधर रिन्यूएबल एनर्जी का, सोलर एनर्जी का एक 1190 मेगावाट का एक प्लांट लगा देंगे। पहली बार सोलर पार्क लगाने का तय किया है। मंत्री जी स्वयं आए, तो आप समझ सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है इस MOU की, क्योंकि करीब 1190 मेगावाट का MOU हुआ है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि प्रदेश में कोयला आधारित बिजली घरों में कोयले के आवंटन की जो समस्या है उसे भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। पारसा माइनिंग की दिक्कतों पर भी CM गहलोत ने केंद्रीय कोयला मंत्री से सहयोग मांगा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। हम राजस्थान को अलॉटमेंट भी अभी ज्यादा किया है। रेल कम सी रूट से भी हमने अलॉटमेंट दे चुके हैं। एक मीटिंग भी हो गया है इनके हमारे शिपिंग मंत्रालय के साथ, उसमें इधर के पावर मंत्री भी आए हुए थे, वो भी चर्चा हो चुका है। तो तुरंत टेंडर करके उठा सकते हैं। तो हमारा कोयला भी उधर पड़ा है। 8 मिलियन टन ऑफ द टोटल कोल इज लाइंग इन वेरियस पोर्ट्स। कोल इंडिया ने पहले भी हमें पूरी तरह सप्लाई किया है। जब कभी तकलीफ आई है तो हमारा जो खुद का कैप्टिव माइंस है उसमें तकलीफ आ रही है। हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार के संपर्क में हैं। मैं खुद जाके आया था छत्तीसगढ़, रायपुर आपको मालूम है, और वहाँ के आदिवासियों की अलग प्रॉब्लम्स है, पर्यावरण की अलग प्रॉब्लम मानते हैं वो लोग। पूरे जो मामला जिस रूप में आगे बढ़ा है वो चिंताजनक है। अभी केंद्रीय मंत्री जी ने कहा, मैं समझता हूँ कि पुनः हम लोग संपर्क में रह करके कोशिश कर रहे हैं कैसे समझ हल हो, जैसे कि राजस्थान को कोई प्रॉब्लम नहीं आए।
धरती के नीचे कोयला खत्म हो रहा है और आने वाले वक्त में बिजली उत्पादन के लिए सोलर एनर्जी सबसे प्रमुख विकल्प है। और राजस्थान जिस तरह से सोलर एनर्जी के उत्पादन के क्षेत्र में कदम बढ़ा रहा है, उससे ये साफ है कि आने वाले वक्त में बिजली कटौती की समस्या कोई समस्या नहीं रह जाएगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। जहां पर बयान सही है या गलत, इस पर फैसला सीजीआई यूयू ललित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब आज नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने खड़गे से अपने बयान के लिए माफी मांगने की मांग की है। मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सादिक खान ने कहा कि अगर खड़गे माफी नहीं मांगते हैं तो उनके भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पुतले जलाएगा और राहुल गांधी की यात्रा के दौरान इसका जबरदस्त विरोध किया जाएगा। सादुलपुर के बहुचर्चित घर बैठे पैसे कमाओ का प्रलोभन देकर करोड़ों की ठगी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी आनंद वशिष्ठ को हरियाणा के भिवानी जिले से लोहारू जाते समय दबोच लिया। राजसमंद जिले में आगामी 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों और किशोरियों को कृमि मुक्त करने के लिए एल्बेंडाजोल की खुराक दी जाएगी। नागौर पुलिस ने जान से मारने के प्रयास के एक मामले में 3 माह से फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम ने कई जगहों पर दबिश दी। कोटा में 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के मामले में बाल कल्याण समिति और बाल अधिकारिता विभाग ने संयुक्त रूप से संज्ञान लिया। कोटा में कर्नाटक के बेलगांव से लाखों रुपए की चोरी कर फरार होने वाले 3 बदमाशों को चलती ट्रेन से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से चोरी के 4 लाख की नकदी बरामद की गई। सीकर सदर थाना क्षेत्र के सामलोदा पुरोहितान गांव में 3 दिन पहले घर में घुसकर युवती के अपहरण की कोशिश करने और परिजनों पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 5 बदमाशों को और गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के गांधी परिवार का रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष मिलने के आरोप को बेबुनियाद करार दिया। न्यूज़ 18 से खड़गे ने कहा कि बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए कब चुनाव हुए ये तो देश को अब तक नहीं पता चला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पद के दूसरे उम्मीदवार शशि थरूर के उस आरोपों को भी गलत बताया उन्हें कांग्रेस के प्रदेश संगठनों का समर्थन नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों के बीच फेयर कंपटीशन है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान के सियासी संग्राम को लेकर पूछे गए सवाल को टाल दिया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष बनने के बाद पहली प्राथमिकता उदयपुर घोषणा पत्र को लागू करना होगा। कांग्रेस अनुशासन कमेटी के सदस्य तारिक अनवर ने कहा कि राजस्थान के जिन 3 नेताओं को नोटिस दिया था उनका जवाब मेल पर आ गया। अब अनुशासन समिति की बैठक होगी और फिर उस पर फैसला किया जाएगा। बीकानेर नोखा थाना क्षेत्र के भूरा चौक में एक बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाया। मकान से चोर नकदी और गहने चुरा ले गए। फिलहाल पुलिस नगरपालिका के लगे कैमरों को खंगालने में जुटी हुई है। कोटा में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से उपयोग करने वालों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। कोटा में आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर माली समाज ने जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। माली समाज ने इसके बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सवाई माधोपुर जिला चिकित्सालय में विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया। इस वर्ष विश्व दृष्टि दिवस की थीम लव योर आई रखी गई। इसके संदर्भ में आज एएनएम ट्रेनिंग सेंटर की बालिकाओं ने जागरूकता रैली भी निकाली। नगर निगम ग्रेटर के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन केसेस में समय पर जवाब पेश नहीं किया जा रहा है। इसे लेकर आयुक्त महेंद्र सोनी ने नाराजगी जाहिर की है। कोटा जिले में लोगों को डेंगू सहित अन्य मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए चिकित्सा विभाग का जागरूकता अभियान जारी है। चिकित्सा विभाग की 684 टीमों ने जिले में 12,111 घरों का सर्वे कर एंटी लार्वा और जागरूकता गतिविधियां की।
नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर में सादगी के साथ अपना 79वां जन्मदिन मनाया और शहर के प्रमुख मंदिरों के दर्शन कर पूजा अर्चना की। राजसमंद जिला मुख्यालय पर उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन पंचायत समिति के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में किया गया। इस दौरान समाधान योग्य प्रकरणों का हाथों हाथ समाधान किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दोनों उम्मीदवार के राजस्थान आने पर संशय बरकरार है, लेकिन दोनों नेता वॉइस मैसेज और अपने ऑफिस के सदस्यों की ओर से फोन करवाकर राजस्थान के पीसीसी मेंबर से वोट मांग रहे हैं। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए परीक्षा परिणाम पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि जारी किए गए अंकों में भारी गड़बड़ी है। 20 सूत्री कार्यक्रम उपाध्यक्ष और राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त आयोग के अध्यक्ष श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। श्रीगंगानगर की जैतसर मंडी में किसानों ने नरमा कपास में हो रही कटौती का विरोध जताते हुए मंडी की तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद किसानों ने ताला खोल दिया। कोटा में राष्ट्रीय मेला दशहरा में मेहंदी, मांडना और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। रंगोली में आए प्रतियोगियों ने जमीन पर रंगों से सामाजिक विचारों को प्रतिपादित किया। चूरू की कोतवाली पुलिस ने ठगी के मामले में आरोपी बाप बेटे को कोलकाता के बालीगंज से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों का राजकीय भर्ती अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। रेनवाल थाना इलाके के सुंदरपुरा गांव स्थित एक मकान में संदिग्ध हालत में 3 साल की बच्ची का शव पड़ा मिला। शव के पास 1.5 माह की एक बच्ची भी रोती बिलखती मिली। श्रीगंगानगर भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा कार्य समिति सदस्य और तारातरा मठ बाड़मेर के महंत श्री प्रतापपुरी महाराज और भाजपा नेता अभिमन्यु सिंह राजवी का अभिनंदन किया गया। कार्यकर्ताओं ने उनका भाजपा के पटके पहनाकर स्वागत किया। श्रीगंगानगर में भी चांद निकल जाने के बाद करवा चौथ का व्रत कर रही महिलाओं ने चांद को अर्घ्य अर्पित कर अपना उपवास खोला। महिलाओं ने करवा चौथ का उपवास कर पति की लंबी उम्र की कामना की। श्रीगंगानगर भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ के नेतृत्व में भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में 11 बेटियों के प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलवाए गए। सुजानगढ़ के गांव गनोड़ा में कुंड में डूब जाने से एक वृद्ध की मौत हो जाने का मामला सामने आया। पुलिस ने लोगों की मदद से शव को निकलवाकर राजकीय बगड़िया अस्पताल पहुंचाया। चूरू के गांव बीनासर के पास कार और ऑटो की भिड़ंत में दोनों वाहनों में सवार 5 लोग घायल हो गए। घायलों को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उनका उपचार जारी